नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज़। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। लोकसभा चुनाव 2024 में अब ज़्यादा समय बाकी नहीं रह गया है। इस चुनाव में कई पार्टियों की इज्जत दांव पर लगी है। इस बीच कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व की बैठक के बाद अलका लांबा की ओर से सभी 7 सीटों पर चुनाव लड़ने के बयान के बाद राजनीतिक हलचल भी तेज हो गई है। इसे लेकर प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी दीपक बाबरिया ने खुद इसका खंडन भी किया। आपको बता दें कि ये पहला मौका नहीं है जब अलका लांबा विवादों में आई हैं। अलका लांबा और विवादों का पुराना नाता रहा है। ऐसे में आज हम आपको कांग्रेस की नेता अलका लांबा के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनकी पॉलिटिकल और पर्सनल लाइफ दोनों उठापटक से भरपूर रही है। अलका लांबा का जन्म 21 सितंबर 1975 में हुआ था। उन्होंने मात्र 19 साल की उम्र से ही राजनीति में कदम रखा था। अलका लांबा की पर्सनल लाइफ उठापटक से भरपूर है। उन्होंने लोकेश कपूर से शादी की, लेकिन 2003 में ही दोनों का तलाक भी हो गया। उनके पति लोकेश ने उन पर 2003 में आरोप लगाया था कि अलका ने लोकेश का सुभाष नगर वाला मकान अवैध तरीके से हथियाकर अपना राजनीतिक दफ्तर बना लिया है। तलाक के बाद अलका लांबा का बेटा उनके साथ ही रहने लगा। उनके पति ने बेटे की कस्टडी मांगी, लेकिन उनका बेटा ऋतिक लांबा अपनी मां के साथ ही रहता है। उनके बेटे ने पिता यानी लोकेश कपूर का सरनेम अपने नाम के साथ नहीं जोड़ा है। ऋतिक ने अपनी मां का ही सरनेम अपने नाम के पीछे लगाया है। इसके बाद अलका लांबा 2012 में उस वक्त सुर्खियों में आई थी जब उन्होंने गुवाहाटी छेड़छाड़ मामले में पीड़िता का नाम सार्वजनिक कर दिया था, जिसकी उन्हें सजा भी हुई थी। बात अगर अलका लांबा के पॉलिटिकल करियर की करें तो उन्होंने 20 से ज़्यादा साल कांग्रेस के साथ बिताए हैं। इस दौरान उन्होंने पार्टी के लिए कई काम किए और पार्टी में अपनी मजबूत पकड़ बनाई, लेकिन 20 साल के बाद उन्होंने कांग्रेस का साथ छोड़ दिया। उन्होंने आम आदमी पार्टी का दामन थामा। 2015 में उन्होंने आप की टिकट से चुनाव लड़ा और चांदनी चौक से विधायक भी बनी, लेकिन 2019 में उन्होंने पार्टी में इज्जत नहीं मिलने की बात कहकर पार्टी छोड़ दी और दोबारा कांग्रेस में शामिल हो गई। लेकिन दिल्ली असेंबली के स्पीकर ने पार्टी बदलने को लेकर बनाए नियमों का उल्लंघन करने के आरोप में उनकी सदस्यता भी रद्द कर दी थी। भाजपा विधायक ओपी शर्मा से झड़प से लेकर दिल्ली की एक शॉप में तोड़फोड़ के साथ ही राजीव गांधी पर दिल्ली विधानसभा में आप द्वारा लगाए गए प्रस्ताव के विरोध में खड़े होने के साथ ही वो कई विवादों से जुड़ी रही हैं। बता दें कि अलका अपना एक एनजीओ भी चलाती हैं जिसका नाम गो इंडिया फाउंडेशन है। ये एनजीओ पहली बार 2015 में चर्चा में आया था। उस साल एनजीओ के माध्यम से 15 अगस्त के दिन एक साथ 65,000 लोगों ने रक्तदान किया था। अलका लांबा ने अपना राजनीतिक जीवन 1994 में शुरू किया था। 1994 में वो डीयू से बीएसएससी का कोर्स कर रही थी। तभी वो एनएसयूआई यानी कांग्रेस की छात्र इकाई की ओर से स्टेट गर्ल कन्वीनर का पद दिया गया और देखते ही देखते अलका एनएसयूआई की राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बन गई। अलका लांबा पर 2015 में ये आरोप लगा था कि उन्होंने 9 अगस्त के दिन भाजपा विधायक ओम प्रकाश शर्मा की दुकान में अनाधिकार प्रवेश किया और कैश बिल मशीन को फेंक दिया था। इसके साथ ही उन पर यह भी आरोप लगा था कि उन्होंने काउंटर में तोड़फोड़ की और पुलिसकर्मियों के काम में बाधा पहुंचाई। अलका लांबा क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर के रिटायरमेंट टेस्ट के दौरान भी चर्चा में आई थी। मुंबई में जब उस मैच में राहुल गांधी पहुंचे थे तो उन्हें दुर्भाग्यशाली यानी अनलकी बताया गया था। उस दौरान अलका लांबा कांग्रेस में ही थी और उन्होंने ही सबसे पहले मीडिया में आकर राहुल गांधी का बचाव किया था। कुछ साल पहले अलका लांबा पर सेक्स रैकेट चलाने का गंभीर आरोप भी लगा था। दरअसल उस समय अलका लांबा और पूर्व आप विधायक विनोद कुमार बिन्नी के बीच सोशल मीडिया पर एक पोस्ट को लेकर बवाल हो गया था। इसी के बाद अलका पर सेक्स रैकेट चलाने का आरोप लगा था। अलका की शिकायत पर क्राइम ब्रांच की साइबर सेल ने इस मामले में केस भी दर्ज किया था। अलका ने गोपाल राय को लेकर भी एक विवादित बयान दिया था, जिसके बाद उन्हें आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता पद से 2 महीने के लिए हटा दिया गया था। उन्होंने तब कहा था कि पार्टी की इस कार्रवाई के बाद उन्होंने कहा है कि मैं पार्टी के फैसले का सम्मान करती हूं और मैं अनुशासित कार्यकर्ता हूं और अनजाने में कोई गलती हुई तो उसका पश्चाताप करूंगी। अलका लांबा का दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के साथ भी विवाद रहा था। इसको लेकर उनका आप विधायक
सौरभ भारद्वाज के ट्विटर वार भी हुआ था। आखिरकार अलका लांबा ने 2019 में दिल्ली विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले आम आदमी पार्टी को अलविदा कह दिया था। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी है हमें कमेंट सेक्शन में जाकर के जरूर बताइएगा, और हमारे चैनल दर्श न्यूज़ को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, और अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो करना न भूलें। धन्यवाद।